ये हमको बनाना है। चलिए इसको पहले समझ लिया जाए, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए कौन सा ऐसा मान रखें, ए और बी का, हम लोगों का ए का कौन सा मान रखें और बी भी कौन सा मान रखें, ताकि निम्न रैखिक समीकरण, नीचे समीकरण दिया हुआ है, दिया है ना जी, तो निम्न रैखिक समीकरण के जो युग्म है वो अपरिमित रूप से कितने हल होने चाहिए, वहां क्या मान रखे। तो ये बताइए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए मेरा नियम क्या होता है, a1 बटा बराबर होगा किससे, b1 बटा b2 से, और c1 बटा क्या से। यदि ये तीनों कंडीशन a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अगर बराबर होता है तब हमारा कैसा हल आएगा, अपरिमित रूप से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहां बनाते हैं हल। देखते हैं कभी भी हम हल या का चिन्ह अथवा, इसलिए ये सब छोड़ते नहीं, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर में कितना है, ये समीकरण कितना है, 1 है। नीचे देखिए a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस क्या चीज b y, और ये बताइए ये कितना में दिया है, बराबर 3a प्लस b माइनस कितना 2। समीकरण ये कितना हुआ, जगह नहीं है फिर भी देख लीजिए। अब चलिए जगह हो सकता था ना, चलिए अब इतना होने के बाद यहाँ कंडीशन क्या बोला कि जो ये युग्म है वो मेरा कैसा है जी, तो देखो अपरिमित रूप से क्या चीज, अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो कैसे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा बराबर c1 बटा, ठीक है। a1 का मान बताइए आप लोग कितना है, और a2 का, x के साथ a2, x के साथ a होता है तो ये a1 है और ये कौन है, a2, ठीक है। बराबर b1 कितना है, b1 कितना है और b2 कितना है, a प्लस b। अब बताइए c1 कितना है, और अब बताइए c2 कितना है, समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे कि हम या तो a1 a2 को b1 b2 से बराबर करके एक समीकरण बना के हल कर देंगे, या a1 a2 को c1 c2 से बराबर करेंगे, b1 b2 को किससे बराबर करेंगे, c1, और ऐसा मैथ बना रहे थे ना हम लोग। चलिए ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं 2 बट्टा a माइनस b बराबर, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम c1 c2 से बराबर कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि हम लोग पहले ऐसे भी बनाते थे। 7 बट्टा में 3a प्लस b माइनस कितना 2। चलिए 2 से 3 में करेंगे 2 तिया, 7 को जब a से करेंगे तो 7a होगा ना, ये बड़ा हो रहा है इसी को गुना करते हैं। 7a, 7 को b से करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, समझ में आया। बस इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करना है, गुना कर दिए। अब बचा 2, 2 से गुना करेंगे इसमें, 2 तिया का 6a, 2 से b में करेंगे तो 2 से इसमें करेंगे 2 दूनी का। अब इसको सॉल्व कीजिए और आसान करते हैं।
सॉरी छूट गया है, यहाँ तब 2b होगा, हो गया। अब देखिए 6a को इधर लाइए, तो बताइए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 7a में से 6a जाएगा तो कितना a बचेगा, कितना a बचेगा। अब -7 भी है, ये प्लस इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, -7 भी, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो -2b, तो -7 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस, बराबर दे दीजिए। अब क्या कीजिए कि इधर माइनस में क्या बचा हुआ है, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3, क्या मान लिए, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब b1 b2 को किससे गुना कर देते हैं, तथा एक और कंडीशन, 3/a + b को किससे, 7/3a + b - 2। हम बार बार बोल रहे हैं कि a1 a2 को b1 b2 से भी बराबर करके आप हल कर सकते हैं, b1 b2 को c1 c2 से, और ये दोनों को a1 a2 को c1 c2 से भी बराबर करके बना सकते हैं। चलिए कीजिए, 3 तिरी का, अब की जब इसको गुना की तो ये बड़ा हो गया, 7 को a से करेंगे तो 7a, और ये हो जाएगा 3 तिरी का बड़ा, कोई भी जैसे कि x का या a का मान बड़ा रखो और लेफ्ट साइड रखो, 3 तिरी का 9a, ठीक है। 3 से b में करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 3 से 2 में करेंगे 3 दूनी का, हो गया, बराबर दे दिए। अब ये क्रॉस करेंगे, 7 को a से करेंगे तो 7 को b से करेंगे तो 7b, कोई दिक्कत, हाँ प्लस होगा। अब बताइए प्लस वाला इधर है कि क्या होगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको, और ये भी +7b है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, घटेगा ना, माइनस आएगा, तो 7 में से 3 गया 4, और संकेत किसका ज्यादा होगा, ये प्लस इधर के माइनस, माइनस का ना, और बराबर में ये -6 है तो उसको उधर भेज दीजिए, क्या हो गया, प्लस, ये समीकरण क्या बन गया। अब कौन से विधि से बनाना पसंद कीजिएगा, विलोपन या प्रतिस्थापन या वज्र गुणन, कौन विधि। अभी एक और काम कर सकते हैं, करें क्या, देखिए क्या, 2 कॉमन कर देते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2b, और यहाँ है 6, 2 × 1 = 2, 2 से 3 बार में a - 2b बराबर में 3, समीकरण इसको हम बना लिए कितना, 4। अभी वेट कीजिएगा। अब चलिए यहाँ समीकरण हमको क्या का मान निकालना है, a का और क्या का, b का। तो ये बताइए, ये समीकरण 3, ये समीकरण कितना, 4। जब इसको हल करेंगे, यहाँ माइनस है याद रखिएगा, तो ये बताइए यहाँ भी a है और यहाँ भी क्या है, a है, तो कुछ गुना मत कीजिए। विलोपन विधि में कहते थे ना कि गुना करने के लिए, तो बताइए जब दोनों बराबर है तो गुना करना जरूरी है। बस क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, याद है किसी को, लिखेंगे समीकरण 3 माइनस क्या चीज, समीकरण 4 से यानी 4 से। तो समीकरण 3 क्या था, a, याद रखिएगा, a - 9b बराबर में माइनस 4, a - 9b माइनस में, और दूसरा क्या था, 2b बराबर में था ना। अब इसको घटाना है, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला, ये गया 9b, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है तो घटेगा ना, पहले माइनस में था लेकिन क्या में हो गया, 9b में से 2b जाएगा तो कितना b बचेगा, 7b, लेकिन संकेत क्या का होगा, और ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या घटेगा या जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस
कैंसिल आउट। 7 से 7 क्या हुआ, b का मान कितना आया। जब b का मान आ गया तो आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। समीकरण 1 या 2 में, तो हम लोग का आदत हो गया समीकरण 2 में समीकरण 2 में b का मान रखने पर, आप लोग पहले पढ़ते थे क्या चीज, x का मान रखने पर। यहां हम क्या लिख रहे हैं, b का। क्या है समीकरण 2 जी, a-2 गुना b का मान क्या रखेंगे, क्या होगा, अच्छा सॉरी हाँ, हम लोग का याद आ गया, समीकरण 4 में रखेंगे। अब यहां क्या करेंगे, a बराबर 2 एकम क्या में, माइनस में, माइनस वाला जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बताइए कि इसीलिए a का मान मेरा क्या आया, 5। एक जगह लिखते हैं, अभी बैठा के सिद्ध करवा रहे हैं। a का मान 5 और b का मान कितना हुआ, 1, आंसर। अभी रुक दिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, ये पूरा गोल खींचिएगा। आता ये बार। अब सुनो, a का मान कितना आया है, b का, चलो यहां रखो। a का मान 5, b का मान 1, तो 5 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कितना, ये याद रखिएगा मौखिक, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि बराबर तीनों आ रहा है कि नहीं। a का मान 2, a का मान, तो b का मान, a माइनस b का मान कितना आएगा, 5 में से 1 गया, कट जाएगा, तो ये कितना आया, 1 बटा। अब ये b1 b2 वाला चेक करते हैं। b1 का मान कौन था, हम कहीं चेक कर रहे हैं। a का मान कितना आया है, 5, और b का मान 5 और 1 6 होगा ना। इसका मतलब क्या है, ये 6 है। इसका मतलब क्या है, ये 4 है। कितना है, 4। अब 3 एकम 3, 3 दूनी, ये भी आया 1 बटा, दोनों बराबर हो गया। अब ये चेक करना बाकी है, C1 बाई C2। C1 में कितना है, अब C2 में बताइए यहाँ क्या रखना है, थोड़ा कीजिए तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15। अब b का मान क्या रखना है, तो 15 और 1 16 में से 2 गया, कितना। इसका मतलब ये कितना के बराबर है, 7 एकम 7, 7 दूनी, बताइए तीनों बराबर आ गया। तीनों बराबर आ जाएगा तो वो कौन सा हल होता है, तो यही पूछा है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए बताइए a और b का मान क्या रखिएगा। तो a का मान हमारा आया था 5 और b का मान उतार लीजिए, यही मैथ आता है। चलिए, लॉन्ग था थोड़ा।